2023 की सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। राइट, हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन एक पॉजिटिव कोट के साथ। क्या है आज का पॉजिटिव कोट? एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। Everything you want is on the other side of the fear. क्या कहना चाह रही हूँ मैं? You want to achieve something, right? आपका एक गोल सेट हुआ है कि मुझे 95 प्लस मेरा टारगेट है, मुझे ये गोल अचीव करना है, but that is possible only on the other side of the fear. जब आप अपने एग्जामिनेशन फियर से बाहर आएंगे, जब फोबिया से बाहर आएंगे, कंफ्यूजन से बाहर आएंगे, तो तभी आपका वो गोल अचीवमेंट पॉसिबल होगा। तो एवरीथिंग यू वांट टू अचीव इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। आपकी इसी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं हम वन शॉट सीरीज में। तो वो स्टूडेंट्स को अब आपकी सारे इस फोबिया को, इस फियर को कंप्लीटली आपकी माइंड से निकाल देगा। राइट, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस डायग्राम इज गिवन इन द NCERT बुक। वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस डायग्राम। इसमें क्या है? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सी पेयर ऑफ ओवरीज। मैं ये वन शॉट सीरीज में ये सब करवा चुकी हूँ। दीज आर द ओवरीज, राइट। ये है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स का मैंने बताया हुआ है कि ओविडक्ट्स में क्या है? दिस इज द इन्फंडिबुलम। दिस इन्फंडिबुलम, ये फिंगर लाइक जो पोर्शन है, दीज आर द फिम्ब्री। ये है इन्फंडिबुलम, उसके ऊपर है एम्पुला, और जो लास्ट पार्ट है इसका वो कौन सा है? एस्ट्रोमस। ये सारे तीनों पार्ट्स किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब्स के। ओवरीज के बाद ये क्या आ गया? आपकी फैलोपियन ट्यूब्स आ गई। ओवरी को किसने होल्ड किया हुआ है? इन्फंडिबुलम के जो फिम्ब्रे हैं उन्होंने होल्ड किया हुआ है। उसके आगे आपका क्या आ गई? यूट्राइन फंडस आ गई। दिस इज कॉल्ड योर यूट्रस। यूट्रस की क्या है? लाइनिंग्स है। लाइनिंग्स कौन सी है? दिस इज द पेरीमीट्रियम, आउटर कवरिंग। That is the middle line, myometrium, और जो आपकी लास्ट वन है that is जो inner side वाली है that is the endometrium. The perimetrium, myometrium and endometrium, these are the three linings of the uterus. This is the cervix, this is the cervical canal, and cervical canal along with the vagina that forms the birth canal. So in this way you will draw the well labeled diagram of the human female reproductive system. Right? Next is the draw a labeled diagram of sperm. Now we have to draw a labeled diagram of sperm. Here is given the diagram of male reproductive system. First of all, let us see the male reproductive system. Male reproductive system में क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस किसमें प्रेजेंट है? टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्किन। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम, उसके ऊपर क्या है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहते हैं? दीज आर द रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस किसमें ओपन होती है? रेटिटेस्टिस ओपन होती है आपकी ये वासा फ्रेंशिया में थ्रू एपिडिडमस। तो एपिडिडमस के थ्रू ये वासा फ्रेंशिया में ओपन होती है। वासा फ्रेंशिया क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? टेस्टिस का स्पर्म बनाना। टेस्टिस क्या बनाता है? स्पर्म फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो क्या है? ये स्पर्म ही तो मूव करेगा। टेस्टिस ने स्पर्म बना दिया, अब इस स्पर्म को मूव करना है। वो मूव करेगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तभी तो रिप्रोडक्शन होगी। अदरवाइज हाउ रिप्रोडक्शन विल अकर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? इसलिए बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट हैं। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या है? आपके ये आ गया आपका वासा फ्रेंशिया। स्पर्म, टेस्टिस ने स्पर्म बने, वासा फ्रेंशिया में गए, वासा फ्रेंशिया से किस में गए? वास डेफरेंस में गए। वास डेफरेंस आपकी कहाँ जाएगी?
वास डेफरेंस। वास डेफरेंस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेमाइनल वेसिकल। आपको पता है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है which is testes which will produce sperm, also it will produce the another male sex hormone which is known as the testosterone or the androgen। हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। सेकंड क्या है आपका कि ये जो वास डेफरेंस है, वास डेफरेंस ने क्या करना है? वास डेफरेंस एंटर कर गई है तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है। सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ जाके ये जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी? इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी। इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी। वो इजैकुलेटरी डक्ट कैसे होगी? यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, बल्बो यूरिथ्रा, ये बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स हैं। तो ये सारे किसमें आ गए? ये आ गए आपके यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा से बाहर आ गए, यूरिथ्रा से आते हैं नीचे को आए और नीचे पेनिस के थ्रू ये किसमें एंटर कर जाते हैं? ये आउटसाइड द ये आपके यूरिथ्रा के थ्रू जो पेनिस है, पेनिस के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेबर डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है? चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ देयर इज अ फिगर गिवन। Figure given. The given figure shows the different stages of human embryo. देखो जरा ये stages है human embryo की। Identify the correct labeling for W, X, Y and Z and choose the correct option from the table below. आपने इसमें से क्या बताना है? correct labeling बतानी। ये different stages है human embryo की। इसमें से आपने correct labeling बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लीवेज, ब्लास्टोसिस। क्लीवेज है, ये क्या क्लीवेज हो रही है? ब्लास्टोसिस है। मोरुला स्टेज है कि फर्टिलाइजेशन? रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सेकंड क्या? ब्लास्टोसिस है, मोरुला स्टेज है, क्लीवेज हो रही है और फर्टिलाइजेशन है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस जो डायग्राम गिवन है, द फर्स्ट स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट, सेकंड स्टेज इज मोरुला, third stage is cleavage and fourth stage is fertilization. This is the correct option. The correct sequence in the spermatogenesis are spermatogenesis, formation of sperm. Correct sequence क्या है? Stages in spermatogenesis का spermatogonia, spermatid, spermatocyte या sperm कैसे बनता है? spermatogonia होते हैं, spermatids बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट बनते हैं कि स्पर्म बनते हैं? सेकंड ऑप्शन स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड या स्पर्म। थर्ड ऑप्शन स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड यस और स्पर्म। या फोर्थ ऑप्शन स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म। देखिए हमने पढ़ रखा है अपना कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटोगोनिया, then spermatid and then sperm. ठीक है, this is the correct option of the stages in the spermatogenesis. So look at the label diagram of the male reproductive system. ये तो हमने देख ही लिया है male reproductive system का, तो इसकी लेबलिंग बहुत इजीली हो जाएगी, राइट? तो इसकी लेबलिंग जैसे आपकी है, सबसे पहले क्या आ जाएंगी आपकी टेस्टिस, ये आप कर लेंगे अब, है ना? ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। The signals of the parturition originate from, जो parturition के signals आते हैं, जो signals आते हैं parturition के, वो कहाँ से originate होते हैं? Signals of the parturition originate from, कहाँ से originate होते हैं? Placenta से, fully developed fetus से, oxytocin released from the pituitary और both placenta and the fully developed fetus। तो सिग्नल्स जो है पार्चुरेशन के वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होते हैं, फुली डेवलप्ड फीटस से आते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी से, वहां से आते हैं, या बोथ प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस से आते हैं। तो सिग्नल्स पार्चुरेशन के कहाँ से आते हैं? प्लेसेंटा एज वेल एज फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस। Choose the incorrect statement from the following. In birds and mammals, internal fertilization
In the human female, implantation occurs almost 7 days after fertilization. So what is the incorrect statement here? Incorrect statement है कि polyspermy जो होती है mammals में, that is prevented by the chemical changes in the egg surface. Identify the correct statement from the following. High levels of estrogen triggers the ovulatory surge. जो high levels होते हैं estrogen के, ये triggers the ovulatory surge. Ovarian cells start to proliferate and give rise to functional ova in the regular cycle from the puberty onwards. देखिए ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है. Sperms released from the seminiferous tubules are highly motile or non-motile, or progesterone level is high during the post-ovulatory phase of the menstrual cycle. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है? देखिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो हाई होता है ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी स्टेज. ऐसा कुछ नहीं मैंने बताया था, ना ही मैंने ऐसा बताया था कि स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल और नॉन मोटाइल. ठीक है. स्पॉट द ऑड वन आउट. ऑड वन आउट बताओ इसमें से कौन सा है? रेटेड एस्टिस, एपिडिडेमस, वसा फ्रेंशिया का इस्थमस. कौन सा ऑड वन आउट है? इस्थमस. रेटेड एस्टिस, एपिडिडेमस एंड वसा फ्रेंशिया. ठीक है. एक ही सीक्वेंस हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. इस्थमस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ऑड वन आउट. सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन. जो सेमिनल प्लाज्मा है, जो फ्लूइड पार्ट है सीमन का, that is contributed by seminal vesicle, prostate gland, urethra या bulbourethral gland. It is your first, second and fourth. Seminal plasma हम पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि seminal plasma क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमन. ये कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड bulbourethral gland से. यूरेथ्रा जो है that is not the part which is constituting the seminal plasma, right? क्योंकि glands की secretion से seminal plasma बनता है. Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सी statement incorrect है? Gonadotrophin releasing hormones stimulate the secretion of FSH and LH. हमें पता है होता है secretion. LH stimulate the Leydig cell. Luteinizing hormone stimulate करता है Leydig cells को to secrete androgen. Follicle stimulating hormone act करता है Sertoli cells पे और क्या करता है? Stimulate कर देता है spermiogenesis. तो इसमें से कौन सी statement incorrect है? कोई भी नहीं. All the statements are correct. Spermiation is the process of the release of sperms from. Spermiation क्या है? It is the process of release of sperms from. Sperms का release कहाँ से होता है? Seminiferous tubule से, vas deferens से, epididymis से या prostate gland से. तो spermiation क्या है? Spermiation is the process of release of sperms from the seminiferous tubules, right? Mature graphene follicle जो है वो present होता है in the ovary of a human female around कितने डेज में? 11 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये डायरेक्ट ट्रांसफर है इसका. हमें ये याद ही मैंने ये पढ़ाया भी है कि जो मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द हेल्दी ओवरी ऑफ ए ह्यूमन फीमेल अराउंड 11 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म occurs due to. एक्रोसोमल रिएक्शन कब होती है? That occurs due to its contact with the zona pellucida of the ova. जब इसका कांटेक्ट होता है with the zona pellucida of the ova, or reaction within the uterine environment of the female, or reaction within the epididymal environment of the female, or androgen produced in the uterus. Acrosomal reaction of the sperm. याद करो sperm का structure. Head of the sperm पे acrosome. तो कैसी होती है acrosomal reaction? जब इसका कांटेक्ट होता है with the zona pellucida of the ova के. ova की जो लेयर है zona pellucida, जब उसके साथ कांटेक्ट होता है तो क्या होती
एक्रोसोमल रिएक्शन। Which of the following is not a male accessory gland? Male accessory gland कौन सा नहीं है? Seminal vesicle है, ampulla, prostate और bulbourethral. Ampulla is not a male accessory gland. The immature male germ cells undergo divisions to produce. जो immature male germ cells होते हैं, they undergo division by the process of spermatogenesis. Choose the correct one. Correct one इसमें से choose करो. Spermatogonia have 46 chromosomes and always undergo meiotic cell division. Number 1, primary spermatocyte divide by mitotic cell division. Number 3, secondary spermatocyte have 23 chromosomes and undergo meiotic division. Or number 4, spermatozoa are transformed into spermatids. तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दे अंडरगो सेकंड मेयोटिक डिवीजन। ठीक है जी। मैच बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। आप इसमें से ये बहुत इजी है वैसे तो। हेड मिडल पीस एक्रोसोम और टेल। इसका आंसर कहां से आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से आप इसका आंसर ले लेंगे। हेड में क्या है आपके? ए क्या है? फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जो आपका बी है वो क्या है आपका? थर्ड एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। और टेल में क्या प्रेजेंट है? स्पर्म मोटिलिटी, राइट? Which among the following has 23 chromosomes? इनमें से किस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया में, जाइगोट में, सेकेंडरी oocyte में कि oogonia में? किस में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? सेकेंडरी oocyte में। Shown here is the how the level of estrogen and progesterone changes during the menstrual cycle. इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा menstrual cycle के टॉपिक में। ये चारों डायग्राम्स menstrual cycle से लिए गए हैं। आपने बताना है कि how the level of hormones estrogen and progesterone changes during the menstrual cycle, right? Match the following and choose the correct option. इसमें से आप कहिए ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इंटर सेल मास एंड इम्प्लांटेशन। मैंने आपको करवाया था कि ट्रोफोब्लास्ट और देखिए ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट व्हिच इज अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड योर क्लीवेज इज माइटोटिक डिवीजन ऑफ द zygote and inner cell mass is the group of cells that would differentiate as embryo and your implantation is the embedding of blastocyst in the endometrium। देखिए आपने इसका आंसर कहां से मिलेगा? जब आपको मैंने एम्ब्रियो का पढ़ाया था कि आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर है इंटर सेल मास, ठीक है? और इम्प्लांटेशन क्या होती है? अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम, राइट? Which of the following hormone is not secreted by human placenta? Human placenta इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं करता? Human chorionic gonadotrophin, estrogen, progesterone या luteinizing hormone? कौन सा हार्मोन जो है ह्यूमन प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता? Luteinizing hormone. Luteinizing hormone is not secreted by human placenta. The vas deferens receive duct from the seminal vesicle and open into urethra as। मैंने बताया था vas deferens एंटर करती है यूरेथ्रा में। vas deferens क्या करती है? जो डक्ट है vas deferens की वो जाके सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन कर जाती है और किस में ओपन कर जाती है? यूरेथ्रा में ओपन कर जाती है। तो कैसे ओपन करती है? एज epididymis, ejaculatory duct, efferent ductule or ureter. So answer is the vas deferens receives and open into urethra as ejaculatory duct. This is not the right answer here, right? ये किसमें यूरेथ्रा में कैसे ओपन होती है? आपकी कॉमन
इजैकुलेटरी डक्ट होती है ये। यूरेथ्रम हिएटस रेफर्स टू द, यूरेथ्रम हिएटस किसको रेफर करता है? यूरिनोजेनिटल डक्ट है, ओपनिंग ऑफ द वास्ट एफरेंस इनटू द यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट और मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनियल कैनाल। यूरेथ्रम हिएटस क्या है? यूरेथ्रम हिएटस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट। जो यूरिनोजेनिटल डक्ट की एक्सटर्नल ओपनिंग है उसे यूरेथ्रम हिएटस कहते हैं। मोरुला इज द डेवलपमेंटल स्टेज। मोरुला क्या है? इट इज द डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट। जब जाइगोट के बाद और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में जो स्टेज बनती है उसे मोरुला कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रोलानम आफ्टर द इम्प्लांटेशन नहीं, between the implantation and parturition no. So it is between the zygote and the blastocyst. Membranous cover of the ovum at the ovulation is, membranous cover of the ovum at the ovulation is, at the time of the ovulation जो membranous cover होता है ovum पे वो कौन सा है? corona radiata, zona radiata, zona pellucida या chorion? कौन सा membranous cover है? It is corona radiata. Corona radiata is the membranous cover of the ovum at the time of ovulation. Identify the odd one from the following. Odd one देखिए, labia minora, fimbre, infundibulum या isthmus। कौन सा है आपका? labia minora। ये बाकी पार्ट्स किसके हैं? ओविडक्ट के पार्ट हैं, fallopian tubes के पार्ट है। Show here is a representation of the male reproductive system। तो ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। इसमें से कौन सा पार्ट मिसिंग है बताइए? इसमें से कौन सा पार्ट मिसिंग है? यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, सेमाइनल वेसिकल्स नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है या वास्ट एफरेंस नहीं है। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स नहीं है, राइट? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रेजेंस नहीं करेगी। So here we are end with the multiple choice questions. Now let us start the very short questions. Write the location and functions of the Sertoli cells in humans. Sertoli cells कहाँ पढ़े थे? Sertoli cells. Write the location and function of Sertoli cells in humans. Male reproductive system में seminiferous tubules के पास हमने Sertoli cells पढ़े थे कि Sertoli cells are present in the seminiferous tubules and they provide nourishment to the germ cells और sperms. Sertoli cells क्या provide करते हैं? Nourishment provide करते हैं germ cells को या sperms को। Next question is mention the location and function of Leydig cells in humans. Mention the location and the functions of Leydig cells in humans. Leydig cells का क्या function है? Leydig cells are present in the region called interstitial spaces outside the seminiferous tubules. Leydig cells कहाँ present होते हैं? Interstitial spaces में, outside the seminiferous tubules there are interstitial spaces in which Leydig cells are present and they synthesize and secrete male sex hormone which is known as testosterone. ठीक है जी? Mention the function of mitochondria in sperm. Mitochondria का क्या function है sperm में? They provide energy for the movement of sperm tail, right? When do the oogenesis and spermatogenesis initiate in human males and females respectively? देखिए क्वेश्चन क्या है कि when do the oogenesis and spermatogenesis, कब oogenesis और spermatogenesis initiate होता है human male and human female में? कब होता है? oogenesis in human female initiate at the fetal or embryonic stage. जो oogenesis है human female में वो कब होता है? at the fetal or embryonic stage. और spermatogenesis कब होता है? that start at the puberty. ठीक? Path of the sperm transport is given below. So here is the path of the sperm transport
देखिए यहाँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, रेटे टेस्टिस हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी ये पीछे क्वेश्चन रह गया, so what is the role of, मिस हो गया वो, what is the role of cervix of the human female system in reproduction? cervix का क्या रोल है human female reproductive system में? cervix help in regulating the passage of sperms into the uterus and forms the birth canal to facilitate parturition. cervix क्या करता है, help करता है in regulating the passage of sperm into the uterus. sperm का जो passage होता है, जब passage हो जाता होता है uterus में and forms the birth canal, ये birth canal बनाता है किसके लिए, to facilitate the process of parturition. Name the hormone produced only during pregnancy in a human female. कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ ह्यूमन फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होता है? मेंशन देयर सोर्स ऑर्गन, उसका सोर्स ऑर्गन बताइए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रोड्यूस हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड ओवरी को क्या प्रोड्यूस करती है? रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है. ठीक है जी. लिस्ट द चेंजेस दैट द प्राइमरी oocyte undergo in the tertiary follicular stage in the human ovary. चेंजेस कौन से लिस्ट बताइए जो प्राइमरी oocyte अंडरगोस करता है इन द टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज इन द ह्यूमन ओवरी. तो प्राइमरी oocyte में कौन से चेंजेस होते हैं जो टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज इन द ह्यूमन ओवरी में दिखाई देते हैं? द प्राइमरी oocyte विद इन द, जो प्राइमरी oocyte होता है विद इन द टर्शियरी फॉलिकल्स, क्या करता है प्राइमरी oocyte? ग्रोज इन साइज, कंप्लीट इट्स फर्स्ट अम्नियोटिक डिवीजन एंड क्या बना देता है? जो प्राइमरी oocyte है साइज में ग्रो कर जाता है, अपनी म्योटिक डिवीजन कर लेता है और क्या बना देता है? सेकेंडरी oocyte एंड इट्स फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, ये सब मैंने oogenesis में बताया. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड फंक्शन. देखिए जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज ओव्यूलेशन, ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी यूट्रस, वजाइना बर्थ. राइट. Name the embryonic stage that gets implanted in the uterine wall of a human female. कौन सी embryonic stage है that gets implanted in the uterine wall of a human female? कौन सी embryonic stage है? blastocyst, जिसमें क्या होता है आपका embryo जो है that gets implanted in the uterine wall of the human female, right? So how is the entry of only one sperm and not many ensured into an ovum during fertilization? देखिए मैंने आपको बताया था कि कब जो स्पर्म्स हैं, बहुत सारे स्पर्म्स की एंट्री क्यों नहीं हो जाती ओवम में, कैसे, कौन प्रिवेंट करता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन sperm head comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. जो जब sperm का contact होता है with the zona pellucida layer of the ovum, तो जो membrane, तो जो sperm है वो क्या करता है? It induces some changes in the zona pellucida layer of the membrane and that block the entry of the additional sperms. तो जो sperm है that induces some changes in the zona pellucida layer of the membrane and blocks the entry of the additional sperms, right? Mention the function of trophoblast in the human embryo. Function बताओ trophoblast का human embryo में. Trophoblast क्या है? It is the outer layer of the blastocyst which help in the attachment of blastocyst to the endometrium of the uterus. What is trophoblast? Trophoblast is the outer layer of the membrane जो किसमें helpful होती है? That is helpful in the attachment of blastocyst to the uterine wall, right? Identify the figure given below and part labeled A. कौन सा part है ये? This is the part
nutrients and respiratory gases and takes out the metabolic waste from the mother and fetus. तो nutrients and respiratory gases जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है और metabolic waste जो है उसको mother और fetus से ले लेता है. Given below are the stages in the human reproduction, write them in the correct sequence. तो ये कुछ stages हैं human reproduction की. ये कौन सी stages हैं which is given on the first page of the human reproduction chapter. So these are the stages in the human reproduction. देखिए जरा, gametogenesis होता है सबसे पहले, फिर insemination होता है, फिर fertilization होता है, then implantation, फिर gestation होता है और लास्ट में क्या होता है, पार्चुरेशन होता है. अब ये नीडलेस टू से ये मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ. होना चाहिए. Now start with the short answers. First question is, why are the human testes located outside the abdominal cavity? Human testes को abdominal cavity के बाहर क्यों रखा गया है? Name the pouch in which they are present. Very important question. Starting में आ गए हैं चैप्टर की ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि ह्यूमन टेस्टिस को क्यों रखा गया है स्क्रोटम में. बिकॉज ह्यूमन टेस्टिस नीड लोअर टेम्परेचर. ह्यूमन टेस्टिस को लो टेम्परेचर चाहिए होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन. क्लियर है ना अब ये बात कि वो टेम्परेचर जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है, that temperature can be provided only in the pouch of scale-like structure which is known as scrotum. तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, स्क्रोटम में रखा गया है. और टेस्टिस किस में प्रेजेंट है हमारी, स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक में, राइट. How many spermatozoa are formed from one secondary spermatocyte? कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं one secondary spermatocyte से? 2. Where does the first cleavage division of zygote take place? जो first cleavage division है zygote की कहाँ पर होती है? zygote की first cleavage division कहाँ पर होती है? During the passage of zygote from the fallopian to the uterus. जब zygote fallopian tube से uterus की तरफ का जो passage है उसमें zygote की first cleavage division होती है. Next question is, draw a diagram of a human sperm. Label only those parts along with their function that assist the sperm to reach and gain entry into the female gamete. तो उसने क्या कहा है कि ह्यूमन स्पर्म, वो आपका एक पीछे क्वेश्चन रह गया था ना जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने करवाया था. सो हियर इज द डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म. तो वो क्या है कि ह्यूमन स्पर्म के पार्ट्स बताओ और वो पार्ट बताना है जो किसमें हेल्पफुल है, दैट असिस्ट द स्पर्म टू रीच एंड गेन एंट्री इनटू द ओवम. कौन सा पार्ट है वो, हेड का पोर्शन. हेड में क्या है, एक्रोसोम है. एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है जो क्या हेल्पफुल होते हैं. इन द हेड रीजन at the tip there is present acrosome and in the acrosome there are present hydrolytic enzymes which helps in dissolving membrane of the ovum for the act of fertilization. ठीक है. नेक्स्ट इज द मिडिल पीस. मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है that provide energy for the movement of tail and that facilitate sperm motility essentially for fertilization. Next is the tail that helps the sperm to swim, जो है sperm को help करती है swim करने में. तो आपने अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, these all are questions from your previous year questions, ये सारे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने के लिए लिए हैं. तो आपने ना अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम ड्रॉ करके उसके साथ आपने वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है. ठीक है. वेयर इज द एक्रोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमंस. एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट इट्स फंक्शन. एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम इज प्रेजेंट इन स्पर्म हेड.
the entry of sperm into the ovum and helps in the process of fertilization. Write the function of each of the following. फंक्शन बताइए. मिडल पीस इन ह्यूमन स्पर्म, मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया. किसमें हेल्पफुल होंगे? प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. ल्यूटिनाइजिंग, नेक्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन ह्यूमन मेल्स. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ह्यूमन मेल्स में, दैट स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन और मेल हार्मोन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन और द मेल हार्मोन. तो सिक्रीशन जो होती है एंड्रोजन की और मेल हार्मोन की फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको ये सिंथेसाइज करता है. Write the function of each of the following. First function is seminal vesicle. Seminal vesicle क्या करते हैं? Seminal vesicle मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड प्रेजेंट है. Seminal vesicle क्या काम है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स. जो स्पर्म्स है उसको स्टोरेज टेम्परेरी स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है. एंड इट इज, ये किसमें प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स सिक्रीशंस फॉर मोटिलिटी. ये सिक्रीशंस प्रोवाइड करता है फॉर मोटिलिटी एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स. क्या प्रोवाइड करता है? सिक्रीशंस प्रोवाइड करता है फॉर द मोटिलिटी एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स. सेकंड इज एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म. एक्रोसोम मैंने अभी आपको बताया कि एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं और ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करता है sperm को enter into the zona pellucida layer of the ovum and to facilitate the act of fertilization. Spermatogenesis in human males is a hormone regulated process. Spermatogenesis in a human male is a hormone regulated process. Justify it. देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसके बाद एक टॉपिक बताया था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. स्पर्म फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. बाय द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन secreted by the hypothalamus. Spermatogenesis कैसे होता है? It is initiated by the release of gonadotropin releasing hormone. तो जो अगर increase हो जाए the increased level of gonadotropin releasing hormone that stimulate the anterior pituitary to secrete follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. ठीक है जी. तो जो आपका ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है? सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस. और जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स एंड कॉजेस द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को, जो क्या करता है? दैट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. Write the location and function of myometrium and endometrium. Myometrium and endometrium क्या है ये? These are the walls of the uterus. Endometrium is the inner layer of the uterus. ये क्या करती है? It assists in, endometrium क्या करती है? Cyclic changes during the menstruation cycle, right? And the implantation of the embryo. मायोमीट्रियम क्या है? मायोमीट्रियम इज द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस. ये क्या करती है? इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स और ये किसमें हेल्पफुल होती है? इट असिस्ट इन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी. ठीक, जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग पार्चुरेशन उसमें मायोमीट्रियम हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस in the human ovary during the follicular and luteal phase of menstrual cycle. Follicular and luteal phase of menstrual cycle. Follicular phase में क्या होता था? प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके क्या बनाते थे?
immature Graafian follicle. Luteal phase में क्या होता था? Remaining part of the Graafian follicle changes into corpus luteum. Follicular phase में क्या होता है? Endometrium regenerate होता है through proliferation. और luteal phase में क्या होता है? Endometrium further thicken हो जाता है, secrete करता है progesterone, जो किसमें हेल्पफुल है फॉर इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन में. देखिए मैंने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस करवाए हैं, इसको और क्लियर से समझना है तो वन शॉट में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. Corpus luteum in pregnancy has a long life. However, if fertilization doesn't take place, it remains active for 10 to 12 days. Why? Question is, corpus luteum in pregnancy, जो corpus luteum जो है प्रेगनेंसी में उसकी लॉन्ग लाइफ होती है. अगर फर्टिलाइजेशन ना हो इट रिमेन्स एक्टिव ओनली फॉर 10 to, क्यों ये सिर्फ 10 to 12 डेज के लिए एक्टिव रहता है? दिस इज बिकॉज ऑफ ए न्यूरल सिग्नल गिवन बाय द मैटरनल एंडोमेट्रियम टू इट्स हाइपोथैलेमस इन द प्रेजेंस ऑफ जाइगोट to sustain gonadotrophin secretion. देखिए क्या होता है, एक न्यूरल सिग्नल देता है मैटरनल एंडोमेट्रियम. किसको न्यूरल सिग्नल देता है? हाइपोथैलेमस को. इन द प्रेजेंस ऑफ जाइगोट टू सस्टेन gonadotrophin secretion so as to maintain the corpus luteum as long as the embryo remains. तो तब तक corpus luteum रहता है जब तक embryo रहता है. In the absence of zygote, और जब absence हो जाती है, in the absence of zygote अगर fertilization नहीं होती तो corpus luteum degenerate हो जाता है. समझ लगी आपको ये बात मेरी? Given below is a flow chart showing ovarian changes during menstrual cycle. ये एक फ्लो चार्ट है जो क्या शो कर रहा है? ओवेरियन चेंजेस. तो ये प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल. हार्मोनल कौन बताइए कुछ ना, ओवेरियन चेंजेस हैं. ओवेरियन चेंजेस हैं, आपने बताना है कि कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन ओवेरियन चेंजेस के लिए. जैसे प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन. ग्राफियन फॉलिकल टू ओवा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओवा टू कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन. ये आपको याद करने हैं सारे बने. Explain the events that follow up to fertilization when the sperms come in contact with the ovum in the fallopian tube of a human female. कौन से events जो हैं follow up, कौन से follow ups हैं fertilization में जब sperm contact में आता है ovum के during the in the fallopian tube of a human female. जब sperm contact में आता है ovum के in the fallopian tube of a human female, क्या होता है? secretion of the acrosome. जो acrosome की secretion है वो हेल्प करती है sperm को to enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucidal layer. sperm enter कर जाता है ovum में through the zona pellucidal layer को से निकल के इसमें डिसॉल्व करके उसमें चला जाता है. एंड ओवम की जोना पेलिसोइडल लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में से स्पर्म किसने पहुंच जाता है? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में. फिर क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन. कंप्लीशन हो जाती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte की. सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और हैप्लॉइड ओवम बनता है. तो जैसे जैसे हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है स्पर्म का और ओवम का फ्यूज करता है तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. तो जो न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का और ओवम का, जैसे जैसे मीट करता है तो वो जाइगोट में डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर इम्प्लांटेशन interdigitation of maternal and fetal tissue takes place. Interdigitation होती है maternal और fetal tissue की. Identify the tissues involved. After implantation, interdigitation of maternal and fetal tissue takes place. तो जब interdigitation होती है ना maternal और fetal tissue की तो क्या होता है?
फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल, तो क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, टू द एम्ब्रियो, और रिमूव क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल। और ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू, और क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लाइक एचसीजी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। What are the events taking place in the ovary and uterus during the follicular phase of menstrual cycle? जो follicular phase होता है menstrual cycles का, उसमें कौन से इवेंट्स होते हैं ओवरी और यूट्रस में? कौन से इवेंट्स होते हैं? प्राइमरी जो आपके फॉलिकल्स हैं, they grow in size, become graphene follicles, secretion of estrogen hormone, endometrium of the uterus regenerate, दोबारा से बनती है during proliferation. Differentiate with the help of diagram only between morula and blastocyst of a, तो आप इस तरह से डायग्राम बता सकते हैं मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट का, ह्यूमन का, ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास एंड ब्लास्टोस्टील. State the fate of trophoblast of a human blastocyst at the time of implantation and that of the inner cell mass immediately after implantation. So the trophoblast layer का fate क्या है, क्या fate है trophoblast of human blastocyst का at the time of implantation? जो trophoblast layer है that gets attached to the endometrium. जो trophoblast layer है वो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम के साथ, और जो इनर सेल मास है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट हो जाता है एज एम्ब्रियो. ठीक है जी, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है, आउटर लेयर जो है एम्ब्रियो की, वो अटैच कर जाती है एंडोमेट्रियम के साथ, और जो इनर सेल मास है वो क्या कर जाता है, दैट गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो. प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू. प्लेसेंटा एक एक्ट करता है एज एंडोक्राइन टिश्यू. जस्टिफाई, क्यों कहा गया ऐसा? प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो. प्लेसेंटा क्या प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन प्रेगनेंसी. और प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो किसके लिए प्रोड्यूस करता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. इसलिए इसको क्या कहा गया है कि जो प्लेसेंटा है दैट एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू. Why is breastfeeding recommended during the initial period of fetal infant growth? Infant growth क्यों कहा जाता है कि breast feeding जो है that is important? क्योंकि जब milk produce होता है during the जब milk produce होता है during the initial days of lactation, जो initial days of lactation में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं IgA which are very important for the development of the passive immunity in the newborn babies. और क्या प्रेजेंट होता है, in addition to antibodies it also provides nutrients such as calcium, fat, lactose. So ये जो breast feeding है ना, that forms a bond between the mother and the infant, right? Clear हो गया? Women experience two major events in their lifetime, one at menarche and second at menopause. तो क्या होता है जी, वुमेन क्या, जो फीमेल है, जो वुमेन है, वो दो तरह के एक्सपीरियंस उसके लाइफ में इवेंट्स आते हैं. वो कौन से हैं? फर्स्ट इज द menarche, that is the beginning of the menstruation cycle. Humans में जो beginning होती है menstrual cycle की, वो start कब होती है, puberty में, which is an indication of the attainment of sexual maturity. तो सबसे women कौन से दो events अपनी life में experience करती है? First
बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेकंड इज योर मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज कम्स एट द एज ऑफ 50, that is the cessation of the menstrual cycle, that is the stoppage of the menstrual cycle। तो इसमें क्या होगा कि stoppage of gamete production, it means it marks the end of the reproductive life of the female। तो जो reproductive life है फीमेल की यहाँ पे खत्म हो जाती है। So next is describe the process of parturition in humans। parturition word से ही clear है कि the act of expelling the baby from the human mother uterus से, तो जो बेबी का बर्थ है that is parturition, the act of expelling the full term fetus from the mother uterus at the end of gestation period by vigorous contractions of the uterus is called parturition। जब यूट्रस की vigorous contractions होती हैं, यूट्रस की vigorous contractions होती है, so the act of expelling the full term baby at the end of gestation period by the contractions of the uterus, that is parturition। तो parturition के signals कहाँ से आते हैं? Parturition signals originate from the fully developed fetus। parturition के signals कहाँ से आते हैं? fully developed fetus से आते हैं और placenta से आते हैं, which induce the mild contractions which is called fetal ejection reflex। तो fetal ejection reflex क्या है? ये आपका parturition का प्रोसेस में आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो क्या हुआ जी, इसने क्या कर दिया, ऑक्सीटोसिन को कहा मैटरनल पिट्यूटरी triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary। maternal pituitary से oxytocin रिलीज हुआ, oxytocin ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग कर दी यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन ने फर्दर ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन स्टिमुलेट कर दी। तो ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बन गया, ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बन गया बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, इससे क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्राडिक्शन विच लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल, राइट। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ parturition। सो विद दिस हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to take all MCQs as well as short answers, very short answers। तो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। सी बात कैसे है जी कि अगर आप वन शॉट को जो मैंने आपको पढ़ाया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वन शॉट को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑल क्वेश्चंस these are all almost direct questions which comes in the last year question papers, right। तो आप जो उसका वन शॉट है उसको अच्छी तरह से समझो, अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ रखो ताकि जो एग्जामिनेशन फियर है, जो एनसीईआरटी का फियर होता है एक स्टूडेंट के मन में, वो खत्म करना है हमें, राइट। सो कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड and stay connected। Thank you।